हाजिम हाजिम बेटा उठ, देखो 8 बज गए हैं। हाजिम जो इतनी देर से अपने बेड के पास खड़ी अम्मी की आवाज़ों पर हल कर भी नहीं दे रहा था, वो टाइम का सुनकर बजली की तेज़ी से उठा। अम्मी, मैंने आपको बोला था कि मुझे 7 बजे उठाइएगा। वो चेहरे पर परेशानी सजाए नाराज़गी से बोला, जबकि अम्मी इसकी बात का जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए कमरे से चली गईं। हाजिम ने उठकर साइड टेबल पर पड़े सेल फोन को उठाकर टाइम देखा तो 6:35 हो रहे थे। उसे एकदम अपनी अम्मी पर ढेरों प्यार आया। न खैर, वो अपनी आंखें मसलता मुस्कुराते हुए उठा और हस्बे आदत नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो हाथ में एक अंदाज से अपना सेल फोन पकड़े सीढ़ियों से नीचे उतरा और नाश्ते की मेज की तरफ बढ़ा। सामने बैठी आयला को देखकर अच्छे भले मूड का सत्यानाश हो गया। दूसरी तरफ के हालात भी कुछ ऐसे थे। आयला ने इंतहाई नागवारी से एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर से नाश्ता करने में मशगूल हो गई। हाजिम ने भी इसका रवैया इसको लौटाते हुए नाश्ता शुरू किया। कोई दूसरी लड़की होती तो ज़रूर इस डार्क ब्राउन कलर के घिने बालों वाले लड़के पर फदा हो जाती। ऊपर से उसकी रंगत में आता हल्का सा सानौलापन, हल्की हल्की दाढ़ी, खड़ी हुई नाक और बालों की हम रंग छोटी छोटी आंखें मुकाबिल का चीन और करार छीनने के लिए काफ़ी थी। लेकिन आयला सज्जाद पर तो जैसे हाजिम शहजाद की शख्सियत का ज़रा बराबर भी असर नहीं होता। वो नाश्ते के बाद किचन में मौजूद उम्मी को अल्लाह हाफिज़ कहने गया और कहते ही इंतहाई अजलत में किचन से बाहर जाने लगा कि उम्मी ने आवाज़ देकर उसे रोका। जी उम्मी, कोई काम था? हाजिम ने नरमी से पूछा। वो हमेशा से ऐसा ही था, अपनी उम्मी का हद से ज़्यादा फरमानबरदार। हाँ बेटा, वो आयला को यूनिवर्सिटी छोड़ाओ। तुम्हारे ताया हम पर बच्ची की जिम्मेदारी छोड़कर गए हैं। अब अच्छा नहीं लगता कि वो बसों में ख्वार होती फिरे। जी अम्मी, वो अंतहाई सादतमंदी से बोला। लेकिन इसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि वो उसे अपने साथ लेकर जाए। बकूल हाजिम, आयला एक बदमाग लड़की है जिससे बात करने से बेहतर है कि इंसान अपना सर दीवार में मार ले। 2012 पर बेचारा उम्मी की हुक्म अदौली तो नहीं कर सकता। वो बाहर कार पूरच की तरफ बढ़ा तो आयला वहीं कार के पास खड़ी थी। हाजिम की नागवारी मजीद बढ़ी, मगर उसने कुछ कहे बगैर कार अनलॉक की मार ले। 2012 पर बेचारा उम्मी की हुक्म अदौली तो नहीं कर सकता कि कहे बगैर कार यू अनलॉक। तो आयला मुना बिगाड़ती फ्रंट सीट पर बैठ गई। हाजिम मजीद तलमला गया। उसे रह रह के आयला की कल वाली हरकत याद आ रही थी, जिसे सोच कर उसका गुस्सा मजीद बढ़ गया। मगर फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इस ड्राइविंग सीट ने अपनी संभाल ली और कार स्टार्ट की। हाजिम कुल रात जब घर आया तो खिलाफ मामूल आयला जाग रही थी और गालिबन इसका ही खिलाफ होगा। मामूल आयला जाग रही थी और गालिबन इसका ही इंतज़ार कर रही थी। आयला इसकी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अभी वो हैरान होने वाला था कि आयला बोल पड़ी, खाना खाओगे? ज़रूर, हाजिम ने खुश दिल्ली से कहा। वो आयला के मुना के बिगड़े जाविये देखकर मज़े ले रहा था। अच्छा फिर जाओ, मनी हाथ धो लो, फरेश हो जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ, उसने कोफत वाले लहजे में जवाब दिया, जबकि हाजिम ओके कहता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि उम्मी ने ही इसको कहा होगा, क्योंकि आज इसकी उम्मी है कि तबीयत सुबह ही से कुछ ख़राब थी। सो वो अंदाज़ा कर सकता था कि अब वो जल्दी सो गई होंगी। इंतहाई सस्त रफ्तारी से वो खाना गर्म करने लगी से कबर्ड फिर प्लेटस निकाल कर वो टेबल पर सेट कर रही थी। हाजिम का कोई भी काम करके उसे कोई कभी खुशी नहीं हुई, बल्कि वो तो अल्टा उसके कामों से चढ़ जाती थी। अब भी वो ये सभी करती रही। करते सोच रही थी, भूखा कहीं का क्या था जो आज का खाना स्कीप कर देता। ख्वाह में ख्वाह 2 घंटे से जगाया हुआ है। मुझे मोटा कहीं का हर वक्त खाने की पड़ी रहती है उसे। हालांकि वो कहीं से भी मोटा नहीं था, बल्कि हैंडसम अच्छा खासा लड़का था। इतना खाने का शौक था तो जल्दी आ जाता या फिर बाहर से खाकर आता। अगर वो बाहर से खाकर आता तो आयला साहबा को अपना इंतज़ार